आज बोले उमर का फल खाना है। उमर जानते हो ना? गूलर कितने लोग जानते हो? गूलर बताओ, गूलर कितने लोग जानते हैं? एक ही, बाकी नहीं जानते। उमर को ही गोंडी में गूलर बोला जाता है। आप ताली बजाओ। महुआ को गोंडी में और तोया भी बोला जाता है, और महुआ को कोया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोया, तोया, है ना। और बाकी चीज तो मैं सुबह सुबह बता ही देता हूँ। जल को क्या बोलते हैं गोंडी में? एर तरा। और गरम को क्या बोलोगे? जैसे गरम पानी पीना तो कास्ता। हमारे गोंडी में बोला जाता है अगर ठंडा पीना है, अगर मांगना है तो क्या मांगोगे? ओ संगवारी कावरता है देखती हो, बोला ये कास्ता लगी से मावा लगी, यानी मुझे जल पीना है। ताली बजा। गोंडी में बोला जाता है। हाँ, और अगर कोई मेहमान आ गए तो उनको बोला जाता है उद्दा भैया काबर लगे तो लार, इखर लगे तो बैठ ले, मोला गोठिया लेते यार। गोठिया लेते मतलब मजा आता, थोड़ा मजा ले लेते। ताली बजा। गोठिया का मतलब होता थोड़ा मजा हो जाए। अब ऐसा तो अब बोलेंगे तो आप लोग नहीं समझोगे। इस साल नहीं बताऊंगा, अगले साल बताऊंगा, समय मिलेगा तो इसी प्रकार से वहां मैया ने अपने पतिदेव महाराज पुलसियों से कहा, हिरवा देवी ने कहा, बोले महाराज मुझे ना, बोले एक काम करो ना, मेरे लिए बोले उमर का फल बुलवा दो। बोले तो उसी समय बड़े बड़े फल पके हुए थे। अभी फल पक गए क्या? और मैंने मेरे जीवन में एक चीज और देखा है, जिस दिन गुरु का जन्म होता है वो दिन भी गुरुवार ही होता है। आज भी गुरुवार है ना मसरम जी? मैंने जब स्टार्ट किया मेरे कार्यक्रम तो मुझे गुरुवार का ही दिन मिलता है। और हमारी मैया ने मुझे बताया था कि बेटा जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तीजा का त्योहार था, और वो दिन भी गुरु का था। ताली बजा। और मुझे भी गुरु ही बनना पड़ा। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। अब कैसा हुआ, क्या हुआ, वो माँ की बताने की वचन दे रहा हूँ। अब हुआ कि नहीं हुआ मैं भी नहीं कह सकता, है कि नहीं भाई? जो मेरी मैया ने कहा कि मार्केट लगा था बेटा, और उसी मार्केट के कुछ दिन, 2-3 दिन के बाद बोले तुम्हारा जन्म हो गया था, और बोले आपको बड़ी समस्या हुई थी, तीजा का त्योहार था, पानी गिर रहा था, नदी आ गई थी, और हमारे गांव में एक थोड़ी घटना भी घट गई थी। बोले तो ये बात को हमारे गुरुजी भी जानते हैं कि वास्तव में ये चीज हुआ था। इसी प्रकार से आज भी बड़े भाग हमारे कैंप ढाने के, आज गुरु का जन्म और दिन गुरुवार को, और पावन धरा माँ खेरेदाई के चरण स्पष्ट इस धरा पर उनका जन्म होने जा रहा है। ताली बजाना पड़ेगा, बड़े भाग है, और दिन भी गुरुवार। तो यहाँ जैसे राजा से कहा तो राजा ने कहा, बोले देवी बताओ ना क्या खाना है तुम्हें? आम बुलवा दो, सेब बुलवा दो, केला बुलवा दो। मैया कहने लगी महाराज ना मुझे तुम्हारे सेब खाना है, ना केला खाना है, मुझे तो बोले उमर का फल खाना है। ताली बजाओ। मुझे बोले उमर का फल खाना। अब राजा कहने लगा बताओ देवी मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अरे हमारा राजघराना हीरा जवाहरात सोना चांदी वाला है, तुम कहाँ जंगल की वस्तु खाने में लगी हो? अगर खाना है तो बताओ, हम तुम्हारे लिए बोले मन मन के फल बोले बड़े दूर से बुलवा देंगे। ताली बजाओ भैया। लेकिन रानी का मन नहीं आया। क्यों? कि मन इच्छा कभी भी देखना, अगर जब गर्भवती रहती है हमारी माताएं तो उस समय माँ को अनेक प्रकार के भोजन करने का मन करता है। किसी माँ को खट्टा खाने का मन करता है, किसी माँ को चना खाने का मन करता है, कुछ माँ को कुछ खाने का मन करता है। ताली बजाओ भैया मैयाओं के लिए। क्योंकि मेरी माँ ने भी मुझे जन्म दिया है तो माँ को भी हुआ रहा होगा। तो यहाँ जो कोक में जो हमारे गुरु पल रहे हैं उनका कहना था कि मुझे उम्र का ही फल खाना है, मुझे ना कि कोई फल नहीं चाहिए। ताली बजाओ, मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने मन ही मन कहा। राजा कहने लगा आप घर पे रहना, मैं जा रहा हूँ। बोले महाराज पर उम्र के फल ना, हाँ ला लूंगा। पर महाराज फल लेने नहीं गए, महाराज चले गए बाजार, बाजार से फल लेके आऊंगा। देवी समझ गई, देवी समझ गई, कहने लगे महाराज मेरे लिए उम्र का फल नहीं लाएंगे। तो देवी ने क्या किया, मैया के पास एक सुआ था और सुआ पिंजरे में टंगा हुआ है ना भैया। पहले हमारे राजाओं के पास, गोंड राजाओं के पास सुआ होता था हर घर में। अब तो पाबंदी लगा दी सरकार ने, सरकार भी न जाने कहाँ कहाँ लगाएगी। मुर्गा अंडा में लगा रही, कहीं तो लगा रही। ताली बजा जोर से, ऐसी सरकार बनी
ऐसी सरकार जिंदगी में पहली बार देखी है। ताली बजाओ और जोर से। कहा कि सरकार बन गई। हमारी सरकार जिस दिन बन गई सोने का सिक्का चलाएंगे। कहाँ भैया ताली बजा। सोने का सिक्का चलाएंगे, मलाई ढूंढना पड़े कहीं से। तो वहां पिंजरा में टंगा था तो मैया हिरवा ने क्या कहा, बोले ओ भैया। तो सुआ आवाज कर रहा, बोले माँ क्या बात है। अरे बोले भैया तुम चलो ना मेरे साथ। बोले मुझे तो पेड़ में चढ़ना नहीं आएगा, क्योंकि 5 मेरे महीना है और 5 महीना चल रहे हैं, तो बेटा मैं पेड़ में नहीं चढ़ पाऊंगी। तो सुआ से कहने लगी, बोले बेटा क्या तुम मुझे साथ दोगे। तो सुआ कहने लगा हाँ माँ चलो मुझे रख लो, मेरा भी मन करता है माँ, ये पिंजरा में धंधा धंधा मैं भी बड़ा बोले बहुत परेशान हो गया है। हाँ तो बोले ठीक है चलो आज हम तुम्हें फल खिलाने रख लेते हैं। तो मैया ने पिंजरा हाथ में रखा, पर मैया जो दासियां घर में थी वो दासियों को नहीं बताया। माँ ने क्या किया, देखो ये पिंजरा ऐसा करके लुका लिया, ऐसा चली जा रही है मैया। अब मैया एक नदी के किनारे पहुंची, जैसे आपके किनारे में दूधी नदी है, कितने दूर है, काफी दूर है ना। हाँ तो वो नदी के किनारे पहुंची और जा करके नदी के किनारे में बहुत बड़ा वृक्ष पेड़ लगा हुआ था उमर का, उसी पेड़ के नीचे रख दिया और रख के वो सुआ से कहती बेटा देखो, बोले वो डाल में ना अच्छे फल लगे हुए हैं, बोले जाओ लेके आना। अब वहां सुआ महाराज कहने लगे माँ मैं लेके नहीं आ पाऊंगा, पर बोले मैं पहले चिख लूंगा कौन सा मीठा है वही गिराऊंगा बोले, और अगर जो खट्टा होगा तो नहीं गिराऊंगा। बोले ठीक है। यही बात तो थी। अब लोगों ने कह दिया कि सबरी ने जोटी बेर धर ली थी और राम ने उधर खा ली। ताली बजाओ जोर से। यहाँ बात थी यहाँ की। अब उन्होंने क्यों बनाया मैं नहीं कह सकता, दोष नहीं दे रहा हूँ, पर मैं बात बता रहा हूँ। यहाँ वो सुआ जो है चिक चिक करके दे रहा मैया को, थोड़ा खाया फिर मैया को, थोड़ा खाया फिर मैया के लिए गिराया। अब उसी पेड़ के किनारे में एक बबीता था नाग देवता का। ताली बजाओ भैया, नाग देव का। वो बबीता में से नाग देव विचार कर रहे हैं कि बताओ पूर्वा कोट पुरार वंशी राजा पुलसी की धर्म पत्नी माँ हिरवा का आगमन हुआ है, और बोले देखो ना ये पेड़ पे बोले फल खाने मैया आई है, और माँ के कोख में गोंडवाना समाज यानी धरती का एक गुरु का यानी आगमन होने वाला है। क्यों ना बोले माँ को थोड़ी सी सेवा दे दिया जाए तो कैसा रहेगा। ताली बजाना। नाग देवता भी विचार करने लगे, मैं भी अगर सेवा देता तो मैया ना जाने मेरी सेवा को स्वीकार करती है या नहीं। तो भैया मैया को उन्होंने नहीं बोला नाग देवता ने, तो नाग देव महाराज ने क्या किया, माँ ने 2-4-10 फल खाया और नाग देवता धीरे धीरे वो पेड़ में चढ़ने लगे जहां से सुआ महाराज गिरा रहे थे। किनारे में पहुंच गए और गिराते 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 नागदेव महाराज किनारे में पहुंचे और सुआ से बात कर रहे हैं कि भैया बोले आपने बहुत गिरा लिया, बोले थोड़ा सा मुझे भी गिराने दो ना, मैं भी माँ को बोले थोड़ा सा मेरा भी बोले कर्ज चुक जाएगा, मैं भी कितने दिन से बोले मेरा शरीर को घसीटते रहा हूँ, बोले मुझे थोड़ा सा मौका दे दो। ताली बजा भैया, थोड़ा मौका दे दो। आप वहां से किलकारी मारे सुआ ने और आके सीधे पिंजरा में घुस गए। वो घबरा गए कि बोले नागदेव मुझे खा जाएंगे करके। ताली बजाओ जोर से, खा जाएंगे बोले। अब जैसे ही भैया वो नागदेवता आगे आए और सुआ जैसे ही पिंजरे पे आए और उन्होंने माँ ने बोला, बोले बेटा अभी तो मैंने कम खाया है और तुम क्यों आ गए। सुआ कहने लगा माँ ऊपर देखो। बोले क्यों, बोले ऊपर तो देखो। मैया ने ऐसा निगाह डाला और देखा तो नागदेव बैठे हुए थे, तो नागदेव फल उठाए हुए। अब वो अपनी भाषा में बोल रहे हैं, बोले माँ मैं भी तो 4 फल गिरा दूं मैया, तो क्या तुम खा लोगी ना। अब हिरवा देवी कहती है भैया बोले मैं तुम्हारे गिराए फल कैसे खा लो, मैंने सुना है तुम मुंह से गिराओगे तो तुम्हारे शरीर में तो जहर रहता है, अगर मैंने जहर वाला भोजन कर लिया तो मेरे पेट में जो लाला है ना जाने उनका क्या होगा। तो ताली तो बजाना होगा। आप नाग देवता कहते हैं
गया माँ, आपने मुझे नहीं समझा। हम बोले 5 प्रजाति है। कितने प्रजाति भैया? 5। बोले हमारी जो प्रजाति है वो 5 प्रकार की होती है माँ, और मैं करिया नांग हूँ। मेरा बोले जहर मुंडी में है, पूंछ में नहीं है। बोले अच्छा। बोले तुम्हारा जहर पूंछ में? हाँ माँ, इसमें नहीं है। बोले बस सिर में है। तो बताओ तो तुम्हारी प्रजाति कितनी होती है? बोले एक करिया सांप होता है, एक धमना सांप होता है, एक मोटा सांप होता है, एक बोले सुआ सांप होता है, एक उड़ने वाला होता है। ऐसे 5 सांप जाति होती। बोले ताली बजाओ, प्रजाति सांप। तो बोले ठीक है। तो माँ बोले मैं गिरा दूं तो खाओगी ना? अगर आपकी इच्छा है भैया तो बोले गिरा दो, मैं जरूर पान करूंगी, जो होगा देखा जाएगा, तो बड़ा देव की कृपा होगी। मैं भी नहीं कहूंगा आप ताली बजाकर। हाँ, आप लोग मेरे ही आदर देखते हो। तो वहां मैया के लिए नाग देवता ने फल गिराए पूंछ में, और मैया ने प्रेम से खाया और माँ ने रखा, और रख करके माँ अपने राजमहल की ओर लौट गए। और जैसे ही लौटे तो संध्या का समय हो गया था भैया। उसी समय महाराज ने भी अनेक प्रकार के फल लेके आए थे, केला, अंगूर, सेब, सीताफल, ना जानो कितने सारे फल घर में लाकर रख लिया। अब मैया ने ऐसा करके फल तो लाया, और महाराज द्वार के किनारे में बैठे, एक हाथ में सुआ रख ली माँ ने, ऐसा चली आ रही। अब वहां से दूर से राजा ने देखा, बोले खबरदार वहीं खड़ी रहो। पहले की भाषा, गाली नहीं है, ताली बजाओ, बहुत पुरानी भाषा। पहले के लोग ऐसे बोलते थे, अगर झगड़ा हो जाए पति पत्नी में, और वो अगर कोई अचानक अपने मायके चली जाए और लौट के आए, तो उसको यही बोला जाता था, अंदर नहीं आना, खबरदार वहीं खड़ी रहना यहाँ, ऐसा करके बोला जाता था। तो यहाँ महाराज ने कहा आप वहीं खड़ी रहो। बताओ बताओ, बोले आप कहाँ गई थी? अब वो मुस्कुराने लगी, मुस्कुरा के कहने लगी, बोले महाराज मैंने आपकी बात को नहीं मानी, इसलिए नाराज हो क्या? अरे नाराज की बात करती हो? बोले मैंने कहा था मैं आप घर से कहीं नहीं जाना। अरे पर बोले मैं चली गई थी। बोले थोड़ा माफ कर दो ना मुझे। अरे माफ की बात नहीं है, आप गई तो क्यों गई? बोले अरे बोले चली गई महाराज, आज की बात नहीं जाऊंगी, कृपा करो, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, आप जैसा कहोगे बस। अरे बोले देवी मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, ताली बजाओ, डांट नहीं रहा हूँ। तो बोले क्या कह रहे हो? देखो भगवान ने तो कई दिन, बड़ा देव ने हमें कई दिन बाद पहचाना है। गर्भ में जो लाला है, बोले परम शक्ति की कृपा से अगर कुछ होनहार जो ना हो और हो गई अचानक, तो बोले बताओ, अपन फिर भी बगैर संतान के रहेंगे, इसलिए बोले मैं तुमसे कुछ कह रहा था। बोले नाराज मत होना, कभी भी हो, अगर जो माताएं जब गर्भ धारण रहे तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, गुस्सा करके भोजन नहीं करना चाहिए, तीखीली भोजन, तीखीली वाणी नहीं बोलना चाहिए। क्यों? जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। ताली बजाना। कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। हाँ, कोई भी अगर तुम्हें गाली भी दे देना, कह दो कोई बात नहीं है, अच्छे हो, कह दो ना। वो जो बच्चा है ना, वो भी बड़ा संस्कारी बच्चा पैदा होगा, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि हम जो पानी के अगर जैसा ग्रहण करके जल पान ग्रहण करते हैं, वैसे ही बच्चे के रक्त भाव में शरीर में वो धारण होता है। और अगर प्रेम का बात होगा तो समझ जानो हर घर में प्रेम की नैया बहती रहेगी। ताली बजाना, बहती रहेगी, प्रेम होना चाहिए। अब यहाँ वही हुआ, क्या हुआ? उन्होंने बढ़िया फल लाया और महाराज से उन्होंने चरण स्पर्श किया। बोले अब नहीं जाऊंगी, उन्होंने कान पकड़ लिया, नहीं। पर भैया एक बात और हो गई यहाँ, अब फल खाने तो मान नहीं गई, लेकिन अचानक उनकी दासियां जो थी उनसे 1 2 3 4 5 7 8 9। अच्छा पहले मुझे बताओ माँ, बेटी का जन्म कितने महीने में होता है? हाँ हाँ बताओ ना, बेटियों का जन्म कितने महीने में होता है? 3 महीने में। नहीं पता है आपको? अब कहाँ पता चलेगा? अब तो अस्पताल की व्यवस्था होगा। इधर थोड़ी सी पीड़ा हुई क्या, साहब जी फोन लगाओ 108 पर, आ गई 108।
पहले ऐसा नहीं होता था हमारे आदिवासी में। अगर जंगल में माँ है तो पत्ते बिछाकर भी हमको जन्म दी है, ताली बजाओ। हमने इतना कष्ट भोगा है। अब तो तुम्हारे लिए बड़ी व्यवस्था, 1 महीने का हुआ तो पोषण आहार मिलते जा रहा है, इंजेक्शन लगते जा रहा है, टीका लगते जा रहा है, पूरी इंजेक्शन दवाई 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 दवाई, वो लड़का पूरा भूरा हो जा रहा है। और क्या, आंख मांख कहाँ के करिया मरिया, और ज्यादा इंजेक्शन लगाता तो पोलियो वाला हो रहा, ऐसा लफड़ा हो रहा। नाराज मत होना, ताली बजाओ। आपको गुस्सा नहीं होना, आप गुस्सा हो गए तो हमारा क्या होगा माँ, ताली बजाओ भैया। हाँ, तो सूजी मुझी ज्यादा नहीं लगवाना चाहिए, बच्चे तगड़े चलना चाहिए, बिल्कुल चल सुबह 4 बजे जग जाना। हाँ, और जगा देना। आज की जो बहू बेटियां हैं ना, वो बहुत लेट जागती है, देर से जागती है। और कहीं साहब जी ने कहा उठो ना, अभी तक सो रही हो आप, तो कहते तुमको क्या पता मेरी कमर दर्द कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमको जल्दी 4 बजे उठ जाना चाहिए। 4 बजे जो माताएं जाग जाएं, और बहुत निकती है माताएं, जितने हमारे भैया नहीं निकते उतनी माताएं निकती। देखो ना, 4 बजे से माताएं निकते 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 पानी लाएंगी, गोबर डालेंगे, और घर को पोछा लगाएंगे, कितना काम करते हैं। अगर वो सुबह से निकना चालू कर दे तो वादा करता हूँ बनखेड़ी पहुंच जाएंगे निकते निकते। ताली बजा, इतनी निकती सुबह 4 बजे से निकलते निकलते 5 बजे तक वो बनखेड़ी पहुंच जाएंगे, इतनी निकलती। इसलिए तो तगड़ी होती है माताएं। आपको पता होगा हमारी जो माँ रहती है ना, हर महीने में कम से नहीं 1 से 1.5 बार रक्त जाता, फिर भी माँ तगड़ी रहती। आप लोगों को थोड़ी सी कट जाए ना शरीर में, समझ जानो खेल खत्म, दुकान बंद होता है। कई महीने तक तो बांधे रहते हैं। ताली बजाओ तगड़े से। माँ माँ होती है, पूरा संसार को चलाने वाली वही जननी माँ होती है, जिसको माँ कहा जाता है। और माँ की ममता वो होती है, कभी किसी की बेटी है तो कभी किसी की बहू, और कभी किसी की बहू है तो कभी किसी की सास, और कभी किसी की सास है तो कभी किसी की दादी माँ। ताली बजाना भोजन देती है तो माँ है, बिस्तर में है तो पत्नी है, और आरती उतार रही तो लक्ष्मी माँ है। बोलिए अपने अपने मातृ शक्ति मैया का। आवाज कम है, आ रही सेवा बोलो, जोर से बोलो एक बार। खेरा दाईता। हाँ, इतने जोर से आवाज आना चाहिए, इतने जोर से आना चाहिए कि तुमको अगर किसी ने गुनियाई किया हो या चांडाल किया हो तो वो इतने जोर से आवाज आए जब पांडाल से छेद बना के भाग जाना चाहिए। ऐसी आवाज होनी चाहिए। तो लीजिए, और मैं वादा करता हूं आपसे, अगर किसी को कोई पीड़ा होगी ना, ये पंडाल वाला शक्तिशाली है, बड़ा देव का है। मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं भी माना हूं। मुझे भी 7 दिन जीना है, आपको भी जीना है, 60 साल 70 साल जितना रहना रहना है। लेकिन वादा करता हूं, इस सिंहासन में अगर किसी ने ज्ञान दिया तो बाबा भोलेनाथ सबकी पीड़ा यही हर ली जाएगी। ताली बजाना पड़ेगा, यही हर ली जाएगी। बोलिए परम शक्ति देवादिदेव महादेव बाबा का धन्यवाद साथियों। और मेरी माता बहने, इसी प्रकार से वहां हमारी बेटी का जन्म होता है 9 महीने में, ध्यान रखना मैं बता रहा हूं। और लड़के का जन्म होता है 10 महीने में, भलाई वो 2 दिन बढ़ेगा लेकिन बढ़ जाएगा। 10 महीने में लड़का होता है और 9 महीने में बेटियों का जन्म होता है। तो यहाँ 9 महीना जैसे ही समाप्त होने वाले थे और मैया का मन करा कि राजमहल में तो मैंने बहुत स्नान किया है, आज बोले चलो पेंडुर गंगा स्नान करने चलते हैं। तो मैया शुद्ध बिसर गई कि गर्भवती है, और माँ पेंडुर गंगा राजा से बगैर पूछे स्नान करने निकल जाती हैं और अपनी सखियों से कहती हैं, क्या कह रही हैं?